अस्सलाम वालेकुम। आई एम न्याज अहमद एंड यू आर वाचिंग डीजी पैसा। डीजी पैसा में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, बायनास ने हमको ट्रेडिंग के लिए मुख्तलिफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दी हुई हैं, जिनमें से आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो, P2P ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो और उसके बाद ये आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर और P2P ट्रेडिंग के ऊपर आपको ऑलरेडी एक वीडियोज़ अलग बना के दे चुकी हैं, जिसके बारे में आपको A to Z गाइड कर दिया गया है। तो आज का जो ये वीडियो सेशन है, ये खसूसन मार्जिन ट्रेडिंग की तरफ हम जाएंगे। मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में देखेंगे, मार्जिन ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं और मार्जिन ट्रेडिंग करके हम कितने एक्स तक उसमें बोरो कर सकते हैं, कि हमारा प्रॉफिट है उसको कितने गुना हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज का ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ उन अपने बिगनर दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी अभी बायनास के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है और उनको अभी ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो उनको आज हम बताते हैं जी मार्जिन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और इससे हम किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे बेनिफिट ले सको। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं और इसमें किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स गो ऑन मोबाइल स्क्रीन। आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आने के बाद हमने करना क्या, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी बायनास की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। जैसे हम बायनास की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो मार्जिन ट्रेडिंग करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा जी, हमें मार्जिन ट्रेडिंग करने के लिए अपने मार्जिन अकाउंट में फ़ंड्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो फ़ंड कैसे किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं, आप वॉलेट, यहाँ पर आप वॉलेट के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही आप वॉलेट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने जो बायनास की तरफ से मल्टी वॉलेट्स दिए हुए हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। तो अपने मार्जिन वॉलेट में जाना। मार्जिन वॉलेट में जाने के बाद जी आपने करना क्या है, यहाँ पे भी दो किस्म के वॉलेट आपको शो होंगे। एक क्रॉस मार्जिन वॉलेट होगा और एक आइसोलेटेड मार्जिन जो है वो शो होगा। तो अभी हम फ़िलहाल क्रॉस मार्जिन वॉलेट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये आप आइसोलेटेड मार्जिन वॉलेट को डिस्कस कर लेंगे। और आपने ट्रांसफ़र के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रांसफ़र के बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने अपने जो भी आपके कॉइन पड़े हुए हैं, स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं, जो भी आपके कॉइन पड़े हुए हैं यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। मेरे पास BTC नहीं फ़िलहाल पड़ा और मेरे पास USDT पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ से USDT सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे USDT सेलेक्ट किया दोस्तों, ये देखें फ्रॉम स्पॉट वॉलेट टू क्रॉस मार्जिन वॉलेट, तो हमने यहाँ से मैक्स कर देना है। यहाँ पे मैक्स किया है। मैक्स करने के बाद ये कन्फर्म ट्रांसफ़र के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे एसेट जो स्पॉट वॉलेट में पड़े हुए थे वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे जी हमारे क्रॉस मार्जिन वॉलेट के अंदर। तो यहाँ पे इसके इंटरफेस को अगर समझें तो इसके इंटरफेस में ये है जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 999.00 लो रिस्क। दोस्तों भाइयों, जब ये ग्रीन होगा तो आप सेव हैं, आपको कोई टेंशन घबराने वाली कोई बात नहीं। येलो की तरफ चली जाती है तो आपको थोड़ा घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि आप रिस्क की तरफ ज़्यादा जा रहे हो। तो अगर ये रेड हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो अमाउंट आपने ट्रांसफ़र करी है, जितनी अमाउंट की आपने ट्रेड लगाई है, वो आपकी ट्रेड ज़ाया होने का डर है और ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी और बायनास ने जो आपको बोरो अमाउंट होगी वो आपसे वो वापस ले लेगा और आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ कर देगा। उसके बाद ये बोरो है, आप यहाँ से बोरो करके 3x तक जो है ना, इनसे आप उधार ले सकते हो। उधार लेके अपनी ट्रेड को बेहतर कर सकते हो। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपने यहाँ से बोरो नहीं करना, यहाँ से बोरो कर लेते हो। ट्रेड जो है वो 2-3 घंटे बाद लगाते हो तो वो आपको 2-3 घंटे का उस टाइम तक आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप जब ट्रेड लगाने लगो तब आप ऑटो वहाँ से बोरो करो, ना कि आप यहाँ से बोरो करो। तो चलते हैं अपने मार्जिन अकाउंट की तरफ। तो मार्जिन अकाउंट में आने के बाद जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने करना क्या है, यहाँ ऊपर कन्वर्ट नज़र आ रहा है। कन्वर्ट के बाद जी स्पॉट मार्जिन फियाट और P2P स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर भी आपको एक ऑलरेडी वीडियो बनाकर दे चुके हैं और उसके बाद P2P ट्रेडिंग के ऊपर भी आपको एक वीडियो पहले से बनाकर दे चुके हैं। अगर आपने वॉच नहीं करी तो वो वॉच कर लो, क्योंकि अब अगर आप P2P ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते तो आपको पता नहीं है कि डिपॉजिट और विड्रा किस तरह से करते हैं, और अगर आप डिपॉजिट नहीं कर सकोगे तो आप मार्जिन ट्रेडिंग नहीं कर सकोगे। तो आप P2P वाली ट्रेडिंग देख लो, फिर इसके बाद को देखोगे तो आपको ज़्यादा इसमें से बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद ये आपने अपना पेयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कोई भी पेयर आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी मार्जिन क्रॉस मार्जिन में पेयर जो हैं वो लिस्टेड होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने जो फेवरेट कॉइन है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी जो BTC के साथ जो पेयर हैं आप उनके ऊपर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद फियाट है, फियाट के बाद जी USDT है। चूँकि मैंने USDT यहाँ से ट्रांसफ़र करी है तो मैं USDT का कोई भी पेयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ।
पेयर सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ही हम ट्रेडिंग कर सकें। देखो यहाँ पे हम एलिस को जो है वो फर्स्ट नज़र आ रहा है, इसको यहाँ से एलिस को सिलेक्ट कर लेते हैं। एलिस को सिलेक्ट करने के बाद उसके अगर नीचे आप देखें तो नीचे आपको नज़र आ रहा है क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन। क्रॉस मार्जिन में आप 3x तक बारो कर सकते हो और आइसोलेटेड मार्जिन में अपने 10x तक बारो कर सकते हो। बारो मीन दोस्तों, बारो का मतलब क्या है? बारो ये है कि आपके पास सपोज एक $100 पड़ा हुआ है, आप $100 की ट्रेड लगाते हो, रेट 3% अगर आपको उसमें बचत होती है तो आपको उसमें से $3 जो है वो बचत आएगी। तो अगर आप बोरो कर लेते हो 3x का आप बोरो करते हो, बोरो करने के बाद आप ट्रेड लगाते हो तो अगर 3x होगा तो वो आपको अगर नॉर्मल करते तो आपको आनी थी जी $3 बचत आनी थी, तो आपने 3x तक बोरो किया तो आपको वही 100 USDT के बदले में आप 3% रेट ऊपर जाता है तो आपको जी उसमें से 9 USDT बचत होगी। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आप इसको समझो, गौर से समझो तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये नॉर्मल है, नॉर्मल के बाद ऑटो बोरो है, ऑटो रीपे है। बोरो मैंने आपको पहले बताया, आपने डायरेक्ट वहाँ से बोरो नहीं करना, आवरली इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। तो यहाँ से आप ट्रेड लगाने लगो तो ऑटो बोरो सेलेक्ट कर लो। अगर आप नॉर्मल रखोगे तो ये देखिए दोस्तों भाई, 30 USDT हमने ट्रांसफ़र किए थे, वो 30 के 30 शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम कर लेंगे ऑटो बोरो कर लेंगे तो 30 के बदले में 3x हमने बोरो किया है तो तकरीबन 90 USDT हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे हम 90 USDT की ट्रेड लगा के हम ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं अपनी ट्रेड में से। तो यहाँ से आप ऑटो बोरो कर लो। उसके बाद ये आपको नज़र आएगा लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट और OCO। इसके ऊपर भी आपको पहले से वीडियो बनाकर दे चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी मैं आपको उसका लिंक जो आई बटन में भी दे देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देता हूँ। पहले आप उस वीडियो को देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि लिमिट ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, मार्केट ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं और स्टॉप लिमिट ऑर्डर और OCO ऑर्डर कैसे हम प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है। लिमिट ऑर्डर ये है जी, सपोज रेट चल रहा है 97.90, मतलब आप कहते हो जी जब इसका रेट आया जी 7.50 तो जो मेरी ट्रेड खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए, मेरा ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाए। तो सिंपली यही है, आपने यहाँ से लिमिट सेलेक्ट करना है। लिमिट सेलेक्ट करने के बाद आपने जी लिमिट अमाउंट इंटर करनी है। लिमिट अमाउंट इंटर करने के बाद आपने अपनी USDT सेलेक्ट करनी है कि कितने USDT है, जो कितने USDT के बदले में मैं एलिस टोकन लेना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ से उसकी अमाउंट सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे आप मैनुअली भी लिख सकते हो। यहाँ पे 25%, 50%, 75% और 100% की ऑप्शन है। आप जितनी भी लगाना चाहो ट्रेड वो आपकी अपनी चॉइस है कि जितनी आप सेलेक्ट करोगे उतनी वो उसके ऊपर आ जाएगी। उसके बाद आपने सिंपली करना कि आपने बाय एलिस के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप बाय एलिस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें आपके सामने बोरो वाला वही आ रहा है, मार्जिन बाय एलिस ये नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने कंफर्म करना है। कंफर्म करोगे जैसे ही इसकी प्राइस जो है वो 7.50 के ऊपर आएगी तो हमारा जो हमने ऑर्डर ओपन करा है, ऑर्डर जो हमने लगा दिया है वह ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपली इसको कैंसिल करते हैं। आई होप आपको लिमिट की समझ आ गई होगी। उसके बाद जी मार्केट है। मार्केट क्या है? मार्केट अगर सेलेक्ट करते हैं तो मार्केट में ये है जी ऑन दी स्पॉट जो भी रेट चल रहा है इस टाइम, मार्केट का करंट रेट जो भी चल रहा है 7.98 है। तो जैसे ही हम यहाँ पे मार्केट को सिलेक्ट करें, मार्केट को सिलेक्ट करने के बाद अपनी अमाउंट सेलेक्ट करते हैं कि कितनी अमाउंट के बदले में हमें जी ये जी चाहिए एलिस टोकन। तो यहाँ पे हम 50% सेलेक्ट कर लेते हैं। आप 75% भी कर सकते हो, 100% भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 50% कर दिया। उसके बाद ये बाय एलिस करना है। जैसे हम बाय एलिस करेंगे तो जो हमारा ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपने कंफर्म करना है आपका ऑर्डर जो है ऑन दी स्पॉट जो भी रेट चल रहा है वो आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हो जी कि किस टाइम हमने कितने USDT के बदले में कितना हमने एलिस टोकन ख़रीदा है। तो यहाँ पे ओपन ऑर्डर में लिमिट ऑर्डर होता तो यहाँ पे ओपन ऑर्डर में नज़र आना था। ऑर्डर हिस्ट्री में अभी हमने जो बाय किया वो ऑटोमेटिकली फिल्ड हो चुका है। ये देखिए जी हमने ख़रीदा था जी अपना, ये जो भी लास्ट ऑर्डर हमने प्लेस किया है वो हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। उसके बाद जी मैं आपको बताता चलूँ कि आपने सेल किस तरह से करना है। सेल भी करना बहुत आसान है। आप सिंपली जहाँ पे बाय लिखा हुआ है अब यहाँ पे उसके साथ है सेल। आप सेल कर दोगे तो सारा जो इसका इंटरफेस है वो लाल नज़र आएगा आपको। सेल वाला खाना भी लाल नज़र आ रहा है आपको और सेल एलिस वाला वो जो
डिब्बा है ये भी आपको लाल नज़र आ रहा है। तो जब आप बाय करने लगोगे तो ये दोनों चीज़ें ग्रीन नज़र आएंगे, सेल करने लगोगे दोनों चीज़ें आपको रेड नज़र आएंगी। तो उसके बाद ये आपने करना क्या है, आपने ऑटो रीपे के ऊपर सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि पहले आपने जब बाय करने लगे थे तो आपने ऑटो बोरो किया था, अभी आप सेल करने लगे हो तो ऑटो रीपे कर दो, ताकि जो आपने अमाउंट बोरो की थी जब आप ट्रेड क्लोज करो तो ऑटोमेटिकली वो आपकी जो बोरो करदा अमाउंट हो वो ऑटोमेटिकली रीपे हो जाए। तो यहाँ पे आप ऑटो रीपे सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे आप नॉर्मल भी कर सकते हो और उसके बाद जी आप ऑटो रीपे भी कर सकते हो, ऑटो बोरो भी कर सकते हो। तो आप वॉलेट में जाकर भी आप बोरो जो है वो रीपे कर सकते हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप फ़ीस ना आवरली इंटरेस्ट रेट पे इसकी फ़ीस जो है चार्ज होती है। तो जब ट्रेड क्रॉस करने लगो तो ऑटो रीपे कर दो, तो इसमें ये होगा कि आपको जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो उसके बाद नहीं, आपकी ट्रेड क्लोज होने के बाद उसका इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज नहीं होगा और आपको आपकी वो बचत हो जाएगी। तो यहाँ से आपने सिंपली करना क्या है, हमने पहले 50% तक हमने 50% अपनी टोटल अमाउंट में से 50% का हमने एलिस टोकन ख़रीदा। तो अभी हम यहाँ से 50% जितना भी ख़रीदा हुआ वो सारा सेलेक्ट कर दे। सेलेक्ट करने के बाद हमने करना है कि सिंपली हमने सेल एलिस करना है। जैसे ही हम सेल एलिस करेंगे तो जो भी मतलब हमने एलिस टोकन बाय किए थे वो हमारे ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। सिंपली आपने यहाँ पे करना है कि आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। सेल एलिस करने के बाद आपने कन्फर्म करना है, तो जो भी आपने एलिस टोकन ख़रीदे हुए थे वो आपके ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। और अगर वो ट्रेड आपके हक में गई है तो उसकी बचत उसके साथ आपको लग के उसकी बचत भी आपको उसके साथ मिल जाएगी। और अगर वो ट्रेड आपके अपोजिट गई है तो उसमें से जो आपको लॉस हुआ है वो लॉस निकल के आपकी असल अमाउंट जो है ना वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों भाइयों, मैंने कितना इजी तरीके से आप इसको, मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अब अगर आप इसको समझो तो ये आपके लिए बहुत इजी है। तो ये आई होप आपको मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में A to Z पता चल गया होगा। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो अब आप मार्जिन ट्रेडिंग ईजीली कर सकते हो। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। स्टे विद अस एंड अल्लाह हाफिज़।